देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर अब देश के लिए कई मायनों में 6 दिसंबर 1956 से महत्वपूर्ण माना जाता था। तमाम लोग जो अम्बेडकरवादी थे, संविधानवादी थे, वो लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेते थे। कई गोष्ठियां आयोजित होती थी, लेकिन 6 दिसंबर अचानक बदला इस देश में और कईयों के लिए काला दिवस और कईयों के लिए विजय दिवस बन गया। आखिर क्या कारण है कि 6 दिसंबर को निशाना बनाया जा रहा? आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 भी याद होगा और 6 दिसंबर आज पूरे मथुरा को छावनी में बदल दिया गया और दिल्ली भी रेड अलर्ट पर रही। और स्थिति ये रही कि दिल्ली में तो नंगा नाच संसद के सामने हुआ। मैं बात करूंगा, हमारे सामने अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी हैं, दलित चिंतक हैं, विचारक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बड़ा अध्ययन भी है इनका, सटीक नज़र भी है। सर, 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है, जाहिर सी बात। क्या कारण है कि इस इतिहास को भी धूमिल करने, आपको पता है मुसलमान 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने लग गए 1992 से, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, और फिर आज अचानक 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के नाम पर इनका यहाँ ये दावा हो गया है कि यहाँ भी जो एक मस्जिद है, शाही मस्जिद, ईदगाह जिसको कहते हैं, वहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया। ये 6 दिसंबर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? गुलाम सरवर भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके जितने भगवान हैं सब मस्जिदों में ही क्यों पैदा हुए हैं। इनका राम बाबरी मस्जिद में पैदा हुआ जैसा ही बताते हैं। अब ये कहने लगे, इनको फिर खुजली हुई सोकाल्ड सवर्ण हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, हैं, इनको फिर खुजली हुई कि 92 से लेके आज कितना 28 साल हो गए लगभग, नहीं 38 साल हो गए, 38 साल। 38 साल बाद फिर इनको खुजली हुई और फिर इनको ख्याल आया कि इनका भगवान कृष्ण वहाँ भी मस्जिद में पैदा हुआ, ईदगाह में पैदा हुआ। ये खुरापाती लोग हैं, ये माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। यहाँ तक इनकी बात है, राम की बात है, 6 दिसंबर की बात है। 6 दिसंबर को मैंने सन 2001 में एक नारा दिया था कि अब दलितों की मजबूरी है, बाबरी मस्जिद ज़रूरी है। ये बहुत नारा था, दीवारों पे भी लिखा गया और तमाम हिंदुओं ने उसका विरोध किया, मेरे वर्कर इनसे टकराए भी। ये मैंने ऐसा क्यों कहा? एक रैली हुई थी मेरी 1 जनवरी 2001 को गाज़ियाबाद के अंदर, और उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया अपने लोगों के सामने कि कहीं वो मेरा यूँ कर दें कि भाई हमें मस्जिद से क्या लेना देना, बाबरी मस्जिद से हमें क्या लेना देना। जब मैंने कहा कि भाई अब दलितों की मजबूरी है, बाबरी मस्जिद ज़रूरी है, पूरे देश में मैंने बाल लाइटिंग करवाई थी। ये इसलिए ज़रूरी था कि 6 दिसंबर को हमारे मसीहा जो हमें मानवीय अधिकार दिला के गए, इन्हीं सवर्ण हिंदुओं से, ब्राह्मणों से जूझते हुए, इनसे कदम कदम पे ठोकरें खाते हुए, कदम कदम पे अपमान सहते हुए, वो मसीहा हमें जब इंसान बना के गया, वो मसीहा हमारे बीच से चला गया। उससे ज़्यादा बड़ा दुख का दिन हमारे लिए, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ तक मुसलमान भाइयों के लिए भी, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा तो पूरी हमें जगह दी, सबको जगह दी। ये हमारे 90% बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का दिन था। और हमारे दुख के दिन को, हमारे महादुख के दिन को कोई उसमें उत्सव के रूप में मनाए या विजय दिवस के रूप में मनाए, तब फिर मैंने कहा कि भाई लोगों तुम्हें लानत है, ये विजय दिवस कब मनाना बंद करेंगे? तो मैंने अपने लोगों से कहा कि जिस दिन उस अयोध्या में उसी जगह पर नई बाबरी मस्जिद अगर तामील हो जाएगी, उस दिन इनकी औकात नहीं होगी कि ये बाबरी मस्जिद बना दें। 2012 को मैंने इसी इरादे से बाबरी मस्जिद नवनिर्माण सेना का गठन किया और प्रचार भी किया, मिली गजट में बहुत बड़ी रिपोर्ट भी छपी, लेकिन किसी मुसलमान ने साथ नहीं दिया आज तक। मैं तो जूझ रहा हूँ इनसे, मैं तो लड़ रहा हूँ इन हिंदुओं से आर पार की लड़ाई से, और अपने आप नहीं, मेरे मसीहा ने कहा है, मेरे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो आज मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन था। मैं आज घर से बाहर नहीं निकला, मैं किसी वजह से दुख में। मैं भी पार्लियामेंट जा सकता था, पर पार्लियामेंट पे लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं,
उन्हें पूरे साल बाबा साहब और बाबा साहब के मिशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो जरूर 6 दिसंबर को जाएंगे, 6 दिसंबर को ताकत दिखाएंगे और पूरे साल जूते खाएंगे इन्हीं सवर्ण हिंदुओं के, उन्हीं की गुलामी करेंगे, उन्हीं की पार्टियों में उसमें नाचेंगे उसमें करके। तो मुझे उनके इस दोगलेपन को देख के, खास तौर से इन दलितों की, दलित नेताओं के, दलित मंत्रियों के और दलित जो हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या जो एमएलए हैं, उनके इस दोगलेपन को देख के मुझे बड़ा दुख होता। हो सकता है मुझे बर्दाश्त न हो तो मैं कोई हरकत भी कर बैठता, इसलिए मैं ऐसे उस पर नहीं जाता हूँ। और यही काम ये 14 अप्रैल को भी करते हैं। बाबा साहब के नाम पर सिर्फ ये पिकनिक बनाते हैं, सो कॉल्ड दलित, सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी दलित पिकनिक बनाते हैं और शाम को अपने घर में आके दारू का गिलास भरेंगे और यूँ करके छींटे मारेंगे, बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है, और पूरे साल फिर नशे में मस्त हो जाएंगे, टीबी बीबी और सीसी भी मस्त हो जाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे मसीहा ने साफ कहा कि ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, मेरे मसीहा ने कहा है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। और यही बात मुसलमान होने की वजह से मैं कहूँ कि अगर मुसलमानों के आंदोलन का मतलब ये सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। सारी खुरापात की जड़ें क्या किसी मुसलमान भाई को नहीं दिखाई देता? 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। उससे पहले 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती का दिन था। इनकी बदमाशी देखिए, इन हिंदुओं की, सोकाल इन हिंदू, मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये राम को अपना बाप मानते हैं, राम इनका बाप है हिंदुओं का। और राम क्या अपने बाप की जायज औलाद था क्या? आप पढ़िए, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जब राजा दशरथ 60 साल के हो गए और तब तीनों रानियों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब उन्होंने तीनों रानियों को श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा, 3 महीने तक वहां रहीं और तीनों रानियां वहां से गर्भ से होके वापस आईं। इनके यहाँ नियोग प्रथा है। अगर राम अपने राजा दशरथ की औलाद जायज औलाद नहीं था, नाजायज औलाद था, और राम को बाप कहने वाले, राम को भगवान कहने वाले ये रामजादे नहीं, ये हरामजादे ही पूरे मुल्क में सारी इस फसाद की जड़ें। इन्होंने इसमें एक बड़ा हरामजादा एक और था, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। वो एक और था अटल बिहारी वाजपेयी नाम का। उसने उस 18 मई को बुद्ध जयंती का दिन था। लेट मी कंप्लीट भले ही वो प्रधानमंत्री था, कुछ भी था, जब 18 मई 1974 को ये परमाणु विस्फोट किया, परमाणु जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया उसने, और फिर इसका स्टेटमेंट आया, ये उसमें ये साथ वजीरे ये था, खारजा था, विदेश मंत्री था, तब उसने कहा बुद्ध मुस्कुराए। अरे बुद्ध शांति का संदेश देने वाले बुद्ध हैं, दुनिया जानती है तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। और जो उन्हीं के जन्मदिन के पर, उसी के जन्मदिन के ऊपर कोई परमाणु विस्फोट करे और हरामजादा ये बोले कि बुद्ध मुस्कुराए, इससे ज़्यादा लानत किसकी होगी? कहाँ गए बुद्ध को मानने वाले? कहाँ गई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया? सब साले नाटक करते हैं, सब ये गिरुआ बन के बाबा बने हुए, न कोई भंती है न कुछ है, किसी को समझ नहीं आई, किसी ने अपोज नहीं किया। उस समय भी हम दलित पंथर में हम काम करते थे, हमने इसका विरोध किया था उस समय, किसी और ने नहीं किया। और देखिए आगे 6 दिसंबर को इन्होंने जानबूझकर बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस था, हमारा महाशोक दिवस था, उसको ये विजय दिवस मनाएं हरामजादी। तो ये लानत हमारे ऊपर है, हमारे उन समाज के ऊपर है कि जो आज पिकनिक मनाने के लिए वहाँ गई, बाबा साहब के मरण दिवस पर भी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये कुछ नहीं बोले। और एक और बात, 26 नवंबर को बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर ने संविधान का मसौदा इनको सरकार को पेश किया था, उस समय राष्ट्रपति को पेश किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीट कर हाँ, वो कंप्लीट करके पूरा मसौदा तैयार करके जब उन्होंने कंप्लीट मतलब पूरा संविधान उनको पेश किया, वो 26 नवंबर था। और 26 नवंबर को इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, इन्होंने वहाँ हेमंत करकरे को मारने के लिए 26 नवंबर का दिन चुना। 26 नवंबर को कह दिया आतंकवादी हमला हुआ, और सब आतंकवादी फर्जी थे। मैंने आपको किताब भी दिखाई थी जो उसका जो उसमें IPS का लिखा हुआ IG थे ऐसा मुशर्रफ साहब, उनकी किताब लिखी हुई है, साहब ठीक है सारा मामला फर्जी था।
और फर्जी नहीं था तो आज तक उस किताब को बैन क्यों नहीं किया गया? आज तक उस किताब पर मुकदमा क्यों नहीं चला? ये सारा ये होना चाहिए था। कोई मुकदमा नहीं चला, इसका मतलब ऐसा मुस्लिम साहब की किताब हु किल्ड कर करे के हत्यारे कौन, और कर करे के हत्यारे वही सवर्ण हिंदुओं की सरकार थी। महाराष्ट्र में भी वही सरकार थी हिंदुओं की, और यहाँ सेंट्रल में भी वही सरकार थी। तो ये चुन के जो दलित आइकॉन हुए हैं उन आइकॉन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें भी एक सुखद बात ये देखता हूँ कि वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं। यहाँ का सवर्ण हिंदू जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, ये मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं कि मुसलमानों और दलितों का देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम तुम्हारा कैसे कैसे सत्यानाश कर रहे हैं, कौन कौन से दिन पर चुन के हम तुम्हें मारने वाले हैं। इनका राम मंदिर में पैदा हुआ, मस्जिद में पैदा हुआ, बाबरी मस्जिद में पैदा हुआ। इसका मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ी, उससे पहले दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, जिसको इन्होंने तोड़ा, जिसको बाद में विवादित ढांचा कुछ भी कहते हैं। ये तो अगर मुसलमान भाई मेरा साथ, कोर्ट ने मान लिया। हाँ। कोर्ट ने माना कि वहां मंदिर नहीं था, कोर्ट ने माना सब, लेकिन उन्हीं जजों ने ये फैसला कैसे दे दिया कि हिंदुओं की जमीन हिंदुओं की है, और किसी मुसलमान का खून क्यों नहीं खोला? ये जिसमें होना चाहिए था। ये तो इसकी औकात होनी। अभी वो कह रहा है, ये अभी गोगोई का एक बयान आया है, गोगोई कह रहा है जो राज्यसभा का MP बना हुआ बीजेपी से, उसका गुलाम बलात्कारी था नहीं था क्या था, वो कह रहा है कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जो सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हो तुम, कब तक इस्तेमाल करोगे? कब तक ये दलित और मुसलमान सोता रहेगा, तुम्हारी बदमाशियों को बर्दाश्त करता रहेगा? ये राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगा तुम्हारी हरकतों से। ये हमें प्रोवोक कर रहे हैं, हम दलित और मुसलमानों दोनों भाइयों को प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम मिलकर भी हमारा कर लो क्या करोगे, लेकिन हम सोए पड़े हैं।